Yes, please. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 पंचकुला. CA साहिल गोयल हेयर. होप सो आप सभी ठीक होंगे और ठीक ही रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए. ड्यू टू लॉकडाउन हमने एक नया चीज़ नोटिस की है रजय कि आपकी स्टडी सफ़र ना हो, इन लेक्चर्स को आगे बढ़ाया जाएगा. पहले मैं आप लोगों को कुछ बेस लेक्चर्स करवाना चाहता था जो आप लोगों ने बड़े अच्छे से किए हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा. 5 लेक्चर्स में हमने जर्नल को काफ़ी अच्छे से कवर करने की कोशिश करी और आपने मेरे साथ पूरा साथ दिया. ठीक. आज मैं कुछ एंट्रीज आपको नहीं करवाऊंगा जिसको हम क्या नाम देंगे, कंपाउंड एंट्रीज. उसको करने से पहले हमें क्या रिवाइज कर लेना चाहिए, अपने नोट्स, प्रीवियस नोट्स, पूरे 5 लेक्चर्स कि उसमें हमने क्या क्या किया, किस बच्चों को कैसे कैसे डाउट है, वो क्लियर होने चाहिए. ठीक. और प्लीज जो मैं आप लोगों को असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ जिसमें 20 20 25 25 एंट्रीज हैं, आप उन चीज को प्रॉपरली नोटबुक पे रिकॉर्ड करके प्रॉपरली बना के मुझे भेजिए. कोई डाउट है, कोई गलती होगी सर, आपको समझाया जाएगा. बिना देखे कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम लोग नहीं जज कर पाएंगे कि आगे कौन सी स्पीड से, कितनी स्पीड से आपको कराया जाए. डन. तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग पहले रिवाइज करते हैं अपना पुराना कंसेप्ट. ठीक. और साथ के साथ पुरानी एंट्रीज जितनी हमने पहले 5 लेक्चर्स में करी हैं और आज का नया कंसेप्ट. ठीक है जी. तो आपके सामने मैं लेके चलता हूँ, फटाफट आइए देखिए. पहले तो आपको थोड़ा सा मैं खुद रिवाइज कराना चाहूंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था. ये तो डायरेक्ट मेरे पास ड्राइंग से आ गया, सेकंड लेक्चर से आ गया. मैं आपके साथ पहले फर्स्ट एक बेसिकली लास्ट से एक रिवीजन कर लेता हूँ, मेन इसको छोड़ते हुए सारा कुछ यहाँ से आपके साथ एक बार रिवाइज करता हूँ. हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसका क्या नाम है रजे, जर्नल. अब मेरे साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे फटाफट. बिल्कुल सही सर. जर्नल में हमने कौन सी अप्रोच पढ़ी है सर? ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते जाइए, ट्रेडिशनल अप्रोच. बिल्कुल सर. कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमने पढ़े हैं सर? नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 रियल, नेक्स्ट नंबर 3, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कौन सा पढ़ा है जी हमने? नॉमिनल अकाउंट. बिल्कुल सर. मैं थोड़ा थोड़ा लिखूंगा जी. पर्सनल अकाउंट आगे 3 तरह का था. नेचुरल पर्सन जिसको ओरिजिनल पर्सन बोलते हो, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डायरेक्ट वही लिखने जा रहा हूँ. रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट. कोई डाउट नहीं सर. रियल में हमने किसकी बात करी थी राजे? एसेट्स. एसेट्स में भी टेंजिबल में भी इंटेंजिबल, याद आ गया होगा. बिल्कुल. हमने इसका रूल क्या पढ़ा था रियल के अंदर? दोबारा बोल देते हैं. व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट. किसी को डाउट नहीं होगा? बिल्कुल सर. नॉमिनल अकाउंट सर लास्ट रूल था, बड़ा प्यारा रूल था. ये क्या कहता था? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होंगे, ऑल इनकम्स एंड क्या था हमारे पास? गेन्स क्या होंगे? क्रेडिट. याद आया सर? बिल्कुल सर. फिर सर हमने कुछ एंट्रीज पढ़ी थी जी, परचेज की, सेल की. याद आया होगा कि परचेज गुड्स करते हैं हम लोग फॉर रीसेल पर्पस. ठीक. तो हमारा परचेज हमारा क्या बन जाता है? एक्सपेंस. एक्सपेंसेस क्या होते हैं जी? डेबिट. तो हमने क्या था? परचेजेस अकाउंट डेबिट. टू क्या किया था हमने जी? कैश. अगर आपसे कैश पेमेंट जा रही है, अगर वहीं पे मैंने बताया था अगर बाय चेक लिखा होता तो आप क्या करते थे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. बिल्कुल सही. सेल्स में हमने क्या किया था? सोल्ड गुड्स. अगर आप गुड्स बेचेंगे फॉर रुपीज मान लो 10,000 तो आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. सेल्स हमारी इनकम. इनकम क्या होती है जी? क्रेडिट. हमने क्रेडिट कर दिया था, ये रूल लग गया. ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये रूल लग गया. बिल्कुल. फिर हमने एसेट परचेज करी, एसेट सेल करी, कैश पे टू राम किया, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम किया. फिर हमने एंट्री की थी नॉमिनल की, अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में. पेड रेंट, पेड सैलरी, पेड वेजेस, रिसीव रेंट, रिसीव सैलरी, ऐसा कुछ. ठीक. सेकंड लेक्चर में मैंने आपसे बात करी थी मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर कि हर पर्सन मोड ऑफ पेमेंट डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकता है. मतलब पैसा देने का जरिया, पैसा आने का जरिया जरूरी नहीं कैश ही हो. नॉट इंपॉर्टेंट कैश ही हो सर, बैंक भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है. आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो सकती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, मतलब लॉट ऑफ वेज. और उसको हम एक ही नाम देंगे, बैंक. ये नहीं कि मैं लिख दूं परचेज गुड्स बाय पेटीएम, परचेज गुड्स बाय डेबिट कार्ड, परचेज गुड्स बाय क्रेडिट कार्ड, परचेज गुड्स थ्रू चेक. मेरे लिए सब एक ही बात है सर, बैंक का वर्ड है. हम नहीं ये बाय पेटीएम या बढ़ते, ये सब होते कहां से? बैंक से ही होते हैं. इनका लिंक डायरेक्टली किसके साथ लिंक है? आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, तो वर्ड हम वहां पे बैंक ही बोलेंगे. नेक्स्ट फिर हमने जो एंट्रीज की थी जाते हुए, अगर आपको याद हो कैपिटल की एंट्री मैंने आपको करवाई थी. कैपिटल क्या था? पूंजी. जब भी कोई पर्सन ऑनर एक बिजनेस स्टार्ट करेगा, नेचुरल पर्सन बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो वो बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करेगा? पैसा. दैट्स कॉल्ड कैपिटल.
बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसा चाहिए, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। और मे बी इन कैश और इन काइंड, कैश में लगाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जैसे मैंने लास्ट होमवर्क में दिया। और बिल्डिंग और फर्नीचर भी लगाया तो कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आज करेंगे दोबारा से। कंपाउंड एंट्री दिया को बताया था मैंने, एक से ज्यादा डेबिट आ जाए, एक से ज्यादा क्रेडिट आ जाए। उसके बाद मैं डायरेक्ट कंसेप्ट पे ले चलता हूं। हमने उसके बाद कैपिटल के बाद कौन सी एंट्री करी थी, ये रहा मेरे पास, आपके सामने ले आया मैं दोबारा से व्यू करने के लिए। देखिए ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या था, उसी पैसे में से जो बिजनेस में लगाया था उसी में से कुछ पैसा विड्रू करवा लेना फॉर अपने यूज के लिए। ध्यान से देखना, अपने यूज के लिए, पर्सनल, प्राइवेट, ऑन, डोमेस्टिक, फॉर हाउस होल्ड या बाय ऑनर। तो एंट्री क्या आएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस से पैसा चला गया टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट बिजनेस के रिसीवर। बाय चेक निकलवाओगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक। अगर गुड्स निकलवाओगे, ड्राइंग्स टू परचेजेस। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिंपल सिंपल बात करेंगे। फिर बात करी थी चैरिटी, चैरिटी क्या था, डोनेशन, दान। दान बिजनेस के लिए क्या होगा जी, खर्चा, खर्चे क्या होते हैं जी, डेबिट। पेड चैरिटी, सिंपल खर्चा जी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट बाय चेक नहीं था, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने गुड्स दान में दे दी सर, हो सकता है जी हमारी दुकान पे कोई मांगने वाले आए, कोई क्लब वाले आए, कोई मंदिर गुरुद्वारे वाले आए, एनजीओ वाले कोई आए, ठीक है, उनका ऐसा हमें गुड्स चाहिए, मैं गुड्स ले जाइए सर, मेरा काम है जी, हाँ बिल्कुल। पर मैं बेचने के लिए लेकर आया था, आप मुझे ले गए, मैंने सेल नहीं करा, डोनेट कर दिए, चले गए गुड्स में से, एक्सपेंस कैंसिल करना पड़ेगा। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। एडवर्टीजमेंट सुना होगा ना सबने, एड्स, मशहूरी, पब्लिसिटी, ठीक है, टीवी पे एड्स, पैम्फलेट, होर्डिंग, बोर्ड्स लगवाना, पैम्फलेट्स लगवाने, मतलब बहुत सारी एड, फेसबुक पे ऐड करवाना। तो एडवर्टीजमेंट पे करी, पेड वर्ड, सारी कहानी जड़ ये है, ये वर्ड है पेड, पैसा दिया एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। चेक से दिया तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फ्री सैंपल बांट दिया सर एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ये थर्ड लेक्चर था जी मेरा, ड्राइंग्स, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं बिकॉज ऑफ रिवीजन है सर, रिवीजन आपको की हुई है। लेक्चर नंबर 4 यहाँ पे था, क्या बात करी हमने, पहले तो कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या थी, बैंक में पैसे जमा करवाना, बैंक से पैसे निकलवाना। अब सर पैसे तो पहले भी निकलवाए थे, बट वो पर्सनल, प्राइवेट, ऑन यूज था। यहाँ पे कौन सा यूज है, ऑफिस यूज, ऑफिस यूज। चेक करते हैं जी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब बैंक में पैसे जमा कराओगे तो बैंक क्या हो जाएगा जी, रिसीवर। वैसे बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, याद होना चाहिए, बैंक का नेम ने बताया था, आर्टिफिशियल पर्सन बैंक। ओबीसी, एक्सिस, एचडीएफसी, पीएनबी, एसबीआई, सारे कौन से हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मुझसे कैश चला गया, कैश विड्रू किया बैंक से, तो मेरे पास क्या आएगा, कैश। तो बैंक क्या हुआ, गिवर, गिवर क्या होता है, क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर नेक्स्ट एंट्री करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोबारा समझा देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है जी। अगर मैंने, ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो मैं बिजनेस से पैसा तो वापस चाहता ही चाहता हूं, प्लस उसके ऊपर लगा हुआ ब्याज भी मुझे वापस चाहिए। मैंने एग्जांपल के लिए बात करी थी, अगर आपके पास खुद का पैसा ना होता, कैपिटल ना होती, तो आप कहां से पैसा अरेंज करके बिजनेस स्टार्ट करते, ये थोड़ा कि बिजनेस ही ना करते। सर करते जी, कहां से, सर बैंक से लोन ले लेते। हाँ जी बिल्कुल, बैंक से लोन लेते तो बैंक आपको फ्री में लोन दे देता, नहीं सर इंटरेस्ट भी हमसे चार्ज करता, फिर वो भी तो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, फिर ये क्यों फ्री मान रहे हो आप लोग, इसलिए मान रहे हो कि मेरा पैसा है। फिर तो वही कंसेप्ट आ गया, अब बिजनेस और बिजनेसमैन को दोनों को सेम मान रहे हो, फिर तो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट आप फॉलो ही नहीं कर रहे, जो बार बार बोल रहा है सेपरेट, अलग अलग। बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों कौन है, डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट एंटिटीज हैं, उन दोनों की अपनी अपनी पहचान, अलग पहचान है, नॉट सेम, फिर तो कंसेप्ट ही नहीं फॉलो होगा। इसी बेस को मानते हुए प्रोवाइड, बिजनेस पे कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैश नहीं पे करेगा, कैपिटल में मर्ज कर देंगे, कैपिटल के साथ इकट्ठा उनसे रिटर्न में वापस लिया जाएगा। जैसे 5 लाख का लोन था, 10% इंटरेस्ट जोड़ के 50,000, तो टोटल कैपिटल होगी 5,50,000। जैसे लोन टोटल हो गया 5,50,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आपका दिमाग ये काम करे यार कि इंटरेस्ट पे करना कैपिटल के ऊपर, ब्याज के ऊपर, मेरा क्या बिजनेस का क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। और आप एंट्रीज बिजनेस मैन की रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बिजनेस की रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिजनेस में अगर 4 मेरे बिजनेस होंगे तो 4 बुक्स मैं बनाऊंगा, ए बिजनेस, बी बिजनेस, सी बिजनेस, डी बिजनेस, वैसे। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर बिजनेस कहता है, सिंपल सी बात है, अगर आपने जो मुझसे पैसा निकलवाया, आपने अपनी कैपिटल के ऊपर मुझसे पैसा तो ले लिया, आपने जो ड्राइंग्स के थ्रू मुझसे पैसा निकलवाया, अब मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा, मैं तू ले ले भाई इंटरेस्ट। अब ये बिजनेस की क्या बन जाएगी, इनकम। इनकम क्या होती है, क्रेडिट, रूल याद रहे, इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो ये देखिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और डेबिट क्या होगा, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में एडजस्ट कर देंगे, कहेंगे आपने बिजनेस में 50,000 निकलाए थे और 2,000 मेरा इंटरेस्ट, टोटल 52,000 आपने निकलवा ली, डेबिट भी तो करना पड़ेगा।
नेक्स्ट डेप्रिसिएशन बताया था क्या होता है, डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। वो क्यों था, डिक्रीज आने का कारण क्या था, अलग अलग वे हैं, कौन कौन से, यूज मेन वे है वैसे तो, टेक्नोलॉजी, वियर एंड टीयर, मैं जब बोलता हूँ पासेज ऑफ टाइम, ये सारे वेज है हमारे पास डेप्रिसिएशन लगाने के। इससे हमारी वैल्यू पर दो चीजों पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती, कैश एंड लैंड, कैश एंड लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती, बाकी सब पे लगेगी। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन हमारा लॉसेस क्या होता है, डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कैश में नहीं जाएगी डेप्रिसिएशन, बिकॉज ऑफ जिस दिन एसेट परचेज की थी कैश तो हम उसी दिन दे आए थे, आज तो हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हुई है, डाउन, बट हम डाउन वैल्यू क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि हम ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा सके अपने इन्वेस्टर्स को जिन्होंने मेरे बिजनेस में पैसा लगा रखा है। अगर उनको मैं झूठ बोलूं कि मेरे पास फर्नीचर 1 लाख का है, जबकि साल हो गया पूरा यूज करते हुए, उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, डाउन, अब वो 1 लाख का नहीं रहा, जब लिया था तब 1 लाख का था, अब वो 80,000 का है, तो क्यों ना मुझे 20,000 डाउन करके दिखाना चाहिए। तो वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए हम डेप्रिसिएशन लेके आते हैं, जबकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन लगने से कभी भी जेब से पैसा बाहर नहीं जाता, पर दिखाना पड़ता है जी, ट्रू एंड फेयर व्यू, खर्चा बुक करना पड़ता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। नेक्स्ट चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, सेम सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, आज को भी कंपाउंड में लेकर आऊंगा। नेक्स्ट एंट्री परचेज रिटर्न, याद आ गया होगा, हमने क्रेडिट की एंट्रीज भी पढ़ी थी, क्रेडिट मतलब उधार पे, तो वहां पे 2 वर्ड भी सिखाए थे आपको लेक्चर नंबर 2 में, मुझे सबसे याद है, लाइबिलिटीज और एसेट में एक क्रेडिटर एक डेटर, डेटर DEBTOR, डेटर मतलब जिन लोगों से हमने पैसा ले, डेप्टर नहीं बोलना, डेटर, जिन लोगों से हमने पैसा लेना है, मतलब आपके कस्टमर्स, जिन लोगों को मैंने सामान उधार पे बेचा है, सेल करी है, उनसे पैसा लेना है, तो मेरे डेटर्स, जिन लोगों का मैंने पैसा देना है, मेरे क्रेडिटर्स। अब वो उन लोगों से पैसा तो लेना ठीक, ये भी तो हो सकता है कि जिन लोगों से मैं सामान परचेज करके लेके आया हूं उनको कुछ सामान वापस भी करना पड़ जाए, हाँ सर ये भी हो सकता है, सामान कुछ गलत आ जाए, कुछ ज्यादा आ जाए, कुछ खराब सामान आ जाए, कुछ भी मैंने ऑर्डर ही नहीं करा वो सामान आ गया, तो हमें वापस करना पड़ेगा। अगर परचेज किया था तो परचेज रिटर्न भी होगा। ऐसे ही कस्टमर को जब सामान बेचते हैं, सेल्स करते हैं, कस्टमर को सामान बेच दिया, कस्टमर वापस करने आ गया, शायद कस्टमर को पसंद ना आए, कुछ खराब सामान चला गया हो, किसी भी वे से कुछ खराब हो गया हो, तो वो सेल्स की थी तो सेल्स रिटर्न भी होगी। हमने नेट नहीं किया, अलग अलग वर्ड्स रखे, परचेजेस एक तरफ, परचेज रिटर्न एक तरफ, सेल्स एक तरफ, सेल्स रिटर्न एक तरफ, इस वजह से देखिए मैंने फर्स्ट ही क्या लिखा, गुड्स रिटर्न टू राम, मुझे नहीं पता ये कौन सी एंट्री है, मैंने अपने हेडिंग दे दिया, वैसे पेपर में आपको ऐसा नहीं आएगा, सीधा लिखा होगा गुड्स रिटर्न टू राम, आप खुद पहचानोगे कि यह परचेज है या सेल्स रिटर्न है, कैसे निकालोगे दोबारा बोलिए, गुड्स रिटर्न टू राम, राम को गुड्स वापस करी, तो राम क्या हो गया, रिसीवर, हु रिसीव द गुड्स, तो राम क्या हो जाएगा जी, डेबिट, ठीक हो गया। टू में मुझे बताइए आप राम को गुड्स क्यों वापस करेंगे, सोचिए वहां से, आप राम को गुड्स क्यों वापस करेंगे, सर राम से पहले हमने परचेज की होंगी, राम से पहले हमने परचेज की होंगी, फिर वापस करने जाओगे तो क्या होगा, परचेज रिटर्न, हाँ जी सर बिल्कुल, याद करिए जब परचेज किया था तो क्या किया था, डेबिट, जब परचेज किया तो क्या किया था, याद करिए परचेज अकाउंट डेबिट, अब कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट टू परचेज रिटर्न, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय मोहन, बाय मोहन कौन वापस करने आया, मोहन, तो मोहन क्या हुआ, गिवर, गिवर क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट हो गया सर, क्रेडिट हो गया, चेक कर लीजिए। पर मोहन क्यों वापस करने आएगा, सर मोहन को पहले हमने सेल करी होंगी, मोहन को पहले हमने सेल करी होंगी, आज सेल करी थी तो सेल करी तो क्या क्या था, क्रेडिट, याद कीजिए इनकम, इनकम बुक करी थी क्रेडिट, आज वो वापस करने आ रहा है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये हमारा पुराना रिवीजन। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर हमने क्या किया था 5, याद कीजिए फटाफट, कौन सी एंट्री की थी, बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या बताया था, जब जिन लोगों से हमने पैसा लेना होता है, जिन लोगों से हमने पैसा लेना होता है वो कौन लोग होते हैं, पर तुमको शुभ नाम लिख देता हूं, डेटर्स, कौन लोग होते हैं वो, डेटर्स, जब आप उनको क्या बोलते हो, कस्टमर्स। अगर वो आपका पैसा वापस ना करें, किस कारण से पैसा वापस ना करें, अगर मान लो वो इनकैपेबल हो जाए पैसा देने में, मतलब इंसॉल्वेंट, वर्ड क्या चलता है, इंसॉल्वेंट, ये कौन वर्ड चलता है बैंक की तरफ से, बैंक करप्ट, बैंक करप्ट, कि वो बैंक वालों के क्या हो चुके, इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो चुके, कोई लोन लिया होगा बैंक वालों से, जैसे विजय माल्या बोलते हैं इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसे नहीं दे पाया लोगों के, बैंकों की दीवार निकाल के चला गया, पैसे नहीं दे पाया, तो वो बैड डेट्स हो गया। अब मिस्टर राम जिससे हमने 10,000 रुपए लेना, वो पार्टी क्या हो गई, इंसॉल्वेंट बोल के जाएगा, और ये भी हिंट देखो, नथिंग इज रिसीव्ड,
अच्छी बात थोड़ी है यार, मैंने जिससे पैसा लेना मेरा पैसा ना दे, ठीक है, कोई कंडीशन आ गई होगी अगले पे, अगर नहीं दे पाया फिर मैं उसको क्या रिकॉर्ड करूं, मैंने तो उससे पैसा लेना और पूरी हिंट भी देके चला गया, नथिंग इज रिसीव्ड, कुछ नहीं मिला, तो फिर सर ये मान के चलेंगे जी हम सिंपल लोग जानते हैं पैसे मर गए, यही बोलते हैं हम लोग घर पे, यार पैसे मर गए समझो और क्या करें। तो पैसे मर गए को इंग्लिश में इन्होंने वर्ड क्या बनाया, बैड डेट, बैड बुरा, डेट जिससे पैसे लेने हैं, वो पर्सन आपके लिए बुरा कब बन जाएगा, जिससे पैसे लेने हैं अगर वो पैसा नहीं देगा, सोचिए अगर वो पैसा नहीं देगा तो एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, बैड डेट्स को हमने डेबिट क्यों किया, लॉस, लॉसेस क्या होते हैं डेबिट, याद कर लीजिए, लॉसेस क्या होते हैं डेबिट, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम जिसने पैसे मार लिए। कुछ टाइम बाद मान लो वही राम दोबारा आ गया, हमें 4000 देके चला गया, हुज अकाउंट वाज क्लोज्ड लास्ट ईयर एज बैड डेट्स रिटन ऑफ, ये मुझे सारी कहानी पता है, ये वही राम पर्सन है जिसका अकाउंट, जिसको मैं हिंदी बोलता हूँ खाता, लास्ट पिछले साल मैंने क्या कर दिया था, बैड डेट्स लिखकर बंद कर दिया था कि यार ये तो नहीं आएगा, खत्म, सोच लिया मन में मैं गए पैसे। आज वो कुदरती पता नहीं रैंडमली कैसे आपकी दुकान पे आ गया, सर आपके पैसे देने हैं, आप कहोगे सर पैसे तो मुझे याद है, तुझसे 10,000 लेने हैं, आप क्या नखरा करोगे कि 10,000 लेने हैं, वो आपको 4 दे रहा है, चुपचाप 4 तो रख लो, जो आ गया वही सही। आप तो सोच के बैठे थे कि सारे के सारे पैसे मर गए, वो तो फिर भी आपको 4,000 देने आ गया, आप कहोगे 4,000 वापस ले जा, इकट्ठे लेके आई हो, नहीं नहीं सर तो 4 तो दे, 4 तो दे, फिर किस नाम से लिखूं, अकाउंट तो बंद कर रखा है, दोबारा थोड़ा ओपन करूंगा एक ट्रांजेक्शन के लिए, क्या पता दोबारा आए ना आए, तो सिंपल रिकॉर्ड करो पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड, अलग अलग नाम है, बैड डेट्स अलग चीज है, बैड डेट्स रिकवर्ड लगा है, बैड डेट्स डेबिट हुआ, देखिए लॉस था क्रेडिट कर दिया, बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम होगी, इनकम हो गई, प्रॉफिट हो गया क्रेडिट कर दिया, ये रहा। तो कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, पार्टी का नाम नहीं आएगा, याद रहे, बिकॉज उसका अकाउंट तो आप लास्ट ईयर क्या कर चुके, क्लोज। मिस्टर राम वही कंपाउंड एंट्री आज भी आएगी, हु ओड 10,000 बिकेम क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, बट रिसीव्ड ओनली 60% अमाउंट फ्रॉम हिज एस्टेट, एस्टेट क्या होती है सर, प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी से हमें कितना पैसा मिला, 10,000 लेने हैं जी, देखो उनका एक्चुअली तो क्या होता है, कोर्ट की तरफ से पर्सन अपॉइंट होता है, जैसे कोई एडवोकेट, ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं हम उसको, ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होता है जो आपकी आगे एसेट्स बिकवाएगा, लाइबिलिटीज को चेक करेगा। उसने चेक करके देखा जी, मान लो कि ये तो हर बंदे का 60% पैसा दे सकता है, सारा नहीं दे सकता, 60% लेना है तो लो, वरना वो भी जवाब दे दो। मैं कह चल 60 तो दे, कौन जवाब देगा, अब 10,000 लेना है, 60% देगा वो 6, कितना नहीं आएगा 4, तो वो तो मान के चलिए ना बैड डेट्स हो गए फिर, तो कैश अकाउंट डेबिट चेक कीजिए कितना पैसा आया 6, बैड डेट्स कितने हो गए 4, टू राम से लेने कितने थे 10,000, डायरेक्ट एंट्री कंपाउंड हो गया। तो लास्ट फुल एंड फाइनल कल बताया था, वर्ड ही क्या सर, फुल एंड फाइनल, फुल मतलब टोटल के बदले में, फाइनल मतलब लास्ट पेमेंट, जिसे आप बोलते हो फाइनल मैच है सर, आज क्लियर हो जाएगा कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी, फाइनल है जी, इसके बाद कोई मैच में और भी मैच होगा नहीं सर, बोलता रहा हूँ फाइनल है, वही फाइनल सेटलमेंट, दोबारा नहीं आऊंगा पैसे देने, मेरे अकाउंट को क्या कर दिया सेटल, खत्म। मैंने दोस्त के 500 देने थे, मैंने उसको 450 रुपए दिए, मैंने अपने दोस्त के 500 देने थे 450 दिए, वो दुख रहा है 50 का, मैं कहा खत्म कर बस और नहीं दूंगा, और कहते था अगली बार मुझे फोन कर दे 2 दिन बाद, शायद तेरे पे 50 रह गए ना भाई ना, मैंने क्या कहा था, खत्म कर, फुल एंड फाइनल सेटल कर, तू देख 50 रुपए कहां डालेगा, एंट्री मैच करनी है, डिस्काउंट, सिंपल। और दिमाग लगाइए, जब आप पैसा पे करेंगे, पैसा पे करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, सिंपल सी बात है, रिसीव होगा आपकी इनकम, इनकम क्या होती है क्रेडिट, सिंपल, वरना मैं तो लॉजिक लेके चलता हूं, राम को पैसा दिया, राम रिसीवर, रिसीवर क्या होता है डेबिट, ये कर दिया डेबिट, खत्म। कितने से कैंसिल करना पड़ेगा, जितने उसका अकाउंट था 20,000 रुपए का, कैश के साथ ही डिस्काउंट चलेगा ना, कैश दोगे तभी डिस्काउंट मिला, बातों में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपसे पूछूं सर मैं आपके पैसे देना चाहता हूँ, हाँ जी दे दो, कितना डिस्काउंट करोगे, मैं कोई नहीं सर आप पैसे तो दो कर लेंगे, नहीं नहीं फिर भी कितना डिस्काउंट दोगे, मैं क्या यार ये क्या सिस्टम बना, अब पैसे तो दो, बात तो करो तभी बात होगी ना, तो 2 कैश जितना दिया, 2 डिस्काउंट रिसीव 500। नेक्स्ट कैश रिसीव करा शाम से 9600, अब रिसीव कर रहे हैं शाम से, तो शाम क्या हुआ, गिवर, गिवर क्या होता है क्रेडिट, वो क्रेडिट हो जाएगा। अब पैसा रिसीव करेंगे, 10,000 लेना था 9600 आया, 10,000 लेना था 9600 आया, 400 कम, तो डिस्काउंट अलाउड, मेरा खर्चा आपको 400 रुपए छोड़ने पड़ गए, तो कैश अकाउंट डेबिट 96, देखो फिर इकट्ठे कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू शाम 10,000, क्लियर हुआ जी। मैंने पहले 20 मिनट लगा के 5 के 5 लेक्चर्स दोबारा रिवाइज करवा दिए, किसी भी बच्चे को डाउट नहीं आना चाहिए, थोड़ा प्रॉपरली हम लोग शुरू करेंगे आज कंपाउंड एंट्रीज,
आपको करवाऊंगा। आप अलग पेज पे हेडिंग देख के मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। तो करें स्टार्ट जी, आइए जल्दी प्लीज, आइए जल्दी हेडिंग दीजिए। लेक्चर नंबर 6, जर्नल कंपाउंड एंट्रीज। मैं आपके साथ साथ लिखूंगा, सोल्यूशन भी साथ साथ करूंगा, आप इसको नोट करते जाएंगे मेरे साथ साथ। कंपाउंड एंट्रीज लिखिए जी। फर्स्ट एंट्री, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, कॉमा बिल्डिंग रुपीज 2 लाख एंड फर्नीचर रुपीज 50,000। मैं आपके साथ साथ ही लिखूंगा जी, कोई लक्ष्य नहीं, इसी की पीडीएफ बना के आपको मैं सेंड कर दूंगा, इसी के साथ आप नोट करेंगे मेरे साथ। लेक्चर नंबर लिखिए 6, जर्नल कंपाउंड एंट्रीज, प्रॉपर हेडिंग देके नए पेज पे हेडिंग देके। राम स्टार्टेड बिजनेस, हमने करी हुई एंट्री में साथ बिजनेस स्टार्ट किया। कैश कितना लगाया जी, 1 लाख रुपए। बिल्डिंग कितनी लगाई, 2 लाख रुपए। फर्नीचर कितना, 50,000। कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या, ये समझिए। कुछ नहीं, एक रिवीजन लेक्चर है, प्रॉपरली सारी एंट्रीज भी कंपाउंड हो जाएंगी। चलो इसी बहाने 2-3 लेक्चर्स जर्नल पे और लगाएंगे, ज्यादा नहीं। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, लेजर्स, फिर ट्रायल बैलेंस। लेजर छोटा सा है, ट्रायल बैलेंस भी छोटा सा है, तो प्रैक्टिस है लेजर्स की, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, वही आपको करनी पड़ेगी, अच्छे से करनी पड़ेगी लेजर्स की। ट्रायल छोटा सा है, फिर कैश बुक, मतलब 4-5 चैप्टर्स हम ऐसे ही कर देंगे सर। अकाउंटिंग इक्वेशन छोटा सा चैप्टर जल्दी करवा दूंगा इसलिए। तो लिखिए जी मेरे साथ आंसर, आप सबको पता है क्या आंसर आएगा जी, आप लोगों ने वैसे लिखना स्टार्ट कर दिया होगा। कैश अकाउंट डेबिट, बिल्कुल प्यार से लिखिए जी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। चेक कीजिए कोई गलत तो नहीं सर? हाँ बिल्कुल सर, एक से ज्यादा डेबिट आ गया, हमने कहा था कंपाउंड इकट्ठी ही पास कर दें, क्यों दो बार लिखना? कैश टू कैपिटल, बिल्डिंग टू कैपिटल, फर्नीचर टू कैपिटल, 3 एंट्रीज लिखो, इकट्ठे लिख दो, कैपिटल कॉमन तो है, ये मैथ में करते हैं कॉमन फैक्टर बार। कैश डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, फर्नीचर डेबिट, टू कैपिटल। अमाउंट बताइए जी। कैश की सर 1 लाख, बिल्डिंग की सर 2 लाख, फर्नीचर की 50,000। यहां पे सर टोटल बिजनेस में पैसा हो गया 3,50,000। नोट कर लीजिए, मेरी तरफ से पहली एंट्री हो चुकी। 15 एंट्रीज करवाऊंगा कंपाउंड, एक रिवीजन के लिए और अच्छे काम के लिए। लिख लीजिए, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, कॉमा बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 50,000। तो कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल। कोई डाउट सर? नहीं सर। एंट्री नंबर 2, थोड़ा फास्ट करेंगे। एंट्री नंबर 2 लिखिए जी मेरे साथ। परचेज फर्नीचर, फॉर रुपीज 20,000 एंड मशीनरी, देखो दोनों इकट्ठी परचेज कर ली, फॉर रुपीज 30,000। नोट करिए, सबको एंट्री आती है जी। दोनों हमारी एसेट्स हैं, फर्नीचर एंड मशीनरी। तो व्हाट कम्स इन डेबिट रूल? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, याद आ गया होगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखेंगे जी? टू कैश अकाउंट। बताइए जी फर्नीचर कितने का? सर 20,000 का। मशीनरी कितने की? 30,000 की। और कैश कितना चला गया बताइए जी? 50,000 रुपये। बताइए कोई डाउट? इकट्ठे लिख सकते हैं सर, बिकॉज देखिए फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी परचेज करी मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश में इकट्ठे लिख दिया। चेक करिए 20 और 30, 50,000। आप वरना कैसे लिखते मुझे बताइए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू कैश, लेकिन उन्हें इकट्ठे कर दीजिए। जब कैश कैश कॉमन है, जहां पे कोई कॉमन निकल सकता है और सेम डेट का है, इकट्ठे एंट्री में है, तो वहां हम कंपाउंड ही करेंगे, तो कोई बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। प्लीज प्रॉपरली समझना, कंपाउंड मतलब जहां पे एक से ज्यादा डेबिट है या एक से ज्यादा क्रेडिट है, जहां हो सकता है पॉसिबल वहां पे। नंबर 3 आपके सामने, नंबर 3 लिखिए, पेड रेंट। काफी आसान एंट्री लेके आया हूं।
पेड रेंट ₹6,000 एंड वेजेस ₹4,000। बताइए जी, करा हुआ आप लोगों ने। नॉमिनल अकाउंट पेड। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं जी? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। तो फिर खर्चा हो गया सर, तो खर्चे हो गए, क्या घबराने की बात है। रेंट अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सर। वेजेस भी पे करी हैं तो वेजेस भी अकाउंट डेबिट। आपकी जेब से क्या चला जाएगा? कैश। रेंट पे कितना चला गया सर? 6, वेजेस में 4 और कैश में कितना चला गया? 10। टोटल तो आपकी जेब से 10,000 गया ना जी। 6,000 गया रेंट पे, 4,000 गया वेजेस पे, तो कैश चला गया 10,000 रुपए। चेक कीजिए फटाफट, चेक कीजिए। पेड रेंट 6,000, वेजेस 4,000। आप मेरे साथ साथ नोट करते जाइए इसको। रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर करिए। रिसीव्ड कमीशन ₹10,000 एंड सैलरी ₹5,000। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। वर्ड क्या लिखा है जी? रिसीव्ड। याद कीजिए, वर्ड क्या लिखा है जी? रिसीव्ड मतलब इनकम। कमीशन आ रही है, अर्न करी है, कमाई है हम लोगों ने, तो इनकम क्या होगी? क्रेडिट। अब ध्यान रखना, इनकम क्या होगी? क्रेडिट। सैलरी भी मिली है, वो भी क्या होगी? क्रेडिट। तो आया क्या हमारे पास? कैश आया सर। लिखिए कैश अकाउंट डेबिट। देखिए 10 + 5 करके 15 आया। कहां कहां से? अलग अलग वे हैं। टू कमीशन अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट। चेक कीजिए, यहां पे लिखेंगे 10,000, यहां पे लिखेंगे 5,000। कोई डाउट सर? नहीं सर। नेक्स्ट एंट्री, फिफ्थ एंट्री करिए जी। पेड चैरिटी ₹9,000 इन कैश एंड बाय चेक ₹6,000। कुछ नहीं सर, हमने क्या करा? फिर वही वर्ड पे चल रहा हूं। पेड क्या किया? चैरिटी पे करिया। क्या पे करी? चैरिटी, दान दिया। ₹9,000 तो दिया कैश में, है तो खर्चा ही सर, चाहे कैश में दो। और बाय चेक दिया ₹6,000। दोनों ही खर्चे हैं, दोनों ही खर्चे हैं, पर मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? चेंज। फिर एक चीज देखी जाए, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर आप लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो दोनों में दो दो चैरिटी क्यों लिखना? एक बार ही लिख देते हैं। तो लिखिए जी चैरिटी अकाउंट, लिखिए मेरे साथ, अकाउंट डेबिट 9 + 6 ₹15,000। यहां पे ध्यान से लिखिएगा टू कैश अकाउंट, कितना पे किया आपने? कैश में 9,000 और चेक से कितना पे किया था? टू बैंक 6,000। याद आया कुछ? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर मैंने इकट्ठे कर दिया चैरिटी अकाउंट डेबिट 15। बस यही तो करा। दो दो बार लिखने की बजाय एक ही बार में इकट्ठा कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं जी कंपाउंड एंट्री। सेम डे की एंट्री को इकट्ठा कर दो, क्यों टाइम वेस्ट करना बार बार लिखने में, इस चीज को। नेक्स्ट 6 नंबर, नेक्स्ट 6 नंबर चार्ज डेप्रिसिएशन। एक मेन एंट्री करवा देता हूं जो बहुत चलेगी। ऑन मशीनरी, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹15,000 एंड ऑन फर्नीचर ₹10,000। चेक कीजिए, हमने डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन वैल्यू हो गई। किन कौन कौन सी एसेट्स में? मशीनरी की वैल्यू में एंड फर्नीचर की वैल्यू में। फिर दोनों पे लॉस हो गया। और लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। सिंगल टाइम ही डेबिट कर देते हैं। देखिए कैसे लिखना है, ये बहुत काम आएगी एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। डेप्रिसिएशन 15 + 10 करके कितनी थी जी? 25,000। और मशीनरी पे बताइए मुझे कितनी है? मशीनरी पे सर 15,000, फर्नीचर पे सर 10,000। चेक करिए जी, बिल्कुल सही सर। सेवंथ एंट्री, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे सर, तो कुछ कमेंट्रीज कर लेंगे, बट समझ के करेंगे कि हमने करा क्या, कैसे एंट्रीज करनी थी। एक बार देख लीजिए आप मेरे साथ फटाफट। नेक्स्ट एंट्री करा दी सर। हाँ जी, लिखिए कौन सी करनी है बोलो।
फुल एंड फाइनल कर लिए, बिल्कुल जी, लिखिए मेरे साथ। उस दिन रह गया था ये, इशूड अ चेक टू मोहन, issued a check to Mohan for rupees 14,200 in full and final settlement of his account रुपीज 15,000। चेक कीजिए, उस दिन मैंने लिखवाया था लास्ट लेक्चर में, 5th लेक्चर में, कैश पेड टू मोहन या राम इन फुल एंड फाइनल। यहाँ पे चेक वर्ड ले आया सर, कोई फर्क नहीं है जी। चेक किसको दिया? मोहन को। तो मोहन हमारे लिए क्या हुआ? रिसीवर। और रिसीवर क्या होगा जी हमारे पास? डेबिट। मोहन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 15, जितने उसके देने होते हैं। हिज अकाउंट कितने देने हैं? 15,000 रुपए। बस यहाँ कैश की बजाय क्या वर्ड आ जाएगा? टू बैंक। और आपको क्या मिल गया? डिस्काउंट रिसीव्ड। नोट कीजिए, अकाउंट बैंक से हमने कितना दिया? 14,200। कितने का फायदा हो गया? 800 रुपए का। सोचिए, 15,000 देना था, 14,200 देके आ गए, कितने का फायदा हो गया? 800। वही आपका डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ये चेक वाली एंट्री ले आया आज मैं। नेक्स्ट, इसी के साथ अगले चेक की एंट्री देखिए, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बलराम for rupees 7,600 in full and final settlement of his account rupees 8,000। नोट कीजिए, received a check, चेक रिसीव किया। किससे रिसीव किया? बलराम से, पर्सनल अकाउंट। तो बलराम क्या हुआ? गिवर। गिवर क्या होता है? क्रेडिट। रूल याद रहे, बलराम क्या होता है? गिवर। गिवर क्या होगा? क्रेडिट। कितने आए? 7,600। लेने कितने थे? 8,000। तो पहले तो चेक आया, तो लिखिए, क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। फिर बताया था बैंक के साथ अकाउंट ना भी लिखें तो चल जाएगा। मैं दोबारा इसको थोड़ा साफ वे से लिख देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरा वर्ड क्या लिखा जाएगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बलराम अकाउंट। बैंक के सामने 7,600, डिस्काउंट के आगे 400 रुपए। और बलराम से लेने कितने थे? चेक करके बताइए। 8,000 रुपए। सिंपल है सर, 8,000 लेने थे, 76 आ गए, कितने नहीं आए? 400। वो हमारा खर्चा वैसे बताया था। कैश और बैंक के साथ ही क्या वर्ड चलेगा? डिस्काउंट। कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट। कैश क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट। आपके लिए समझने के लिए, वरना लॉजिक बड़ा क्लियर है यार। जब पैसे दोगे, कैश पे करते हैं तो डिस्काउंट मिलेगा, रिसीव होगा। जब कैश रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। तो चेक कीजिए फटाफट मेरे साथ। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड फर्नीचर, ये एंट्री भी ले आए। फॉर रुपीज, फटाफट देखिए, 14,000 एंड मशीनरी फॉर रुपीज 16,000। फर्नीचर बेच दिया 14,000 का, मशीनरी बेच दी 16,000 की। एक चीज नोट करिए, जब आप मशीनरी बेचेंगे या फर्नीचर बेचेंगे, आपके पास क्या आएगा? सर कैश आएगा जी। तो लिखिए मेरे साथ फिर, कैश अकाउंट डेबिट 30,000। 30 कैसे आया? 14 फर्नीचर का, 16, 14 फर्नीचर का, 16 मशीनरी का। 14 और 16 30। 2 फर्नीचर अकाउंट, 2 मशीनरी अकाउंट। याद कीजिए, याद कीजिए, जब फर्नीचर बेच देंगे तो आपसे फर्नीचर क्या होगा? चला जाएगा। व्हाट गोज आउट? क्रेडिट, एसेट है। जब फर्नीचर परचेज किया था तो एंट्री क्या थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। याद कीजिए, हमने इकट्ठे दिखवाया था। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, हमने यहाँ पे एंट्री ये रही, ये करी थी, याद कीजिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आज इसी एंट्री को हमने देखा जाए क्या कर दिया? रिवर्स। पैसा आ गया, फर्नीचर और मशीनरी चले गए। चेक कीजिए, चेक कीजिए, ये रहा कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू
मशीनरी, फटाफट देखिए, कोई डाउट नहीं सर? लॉजिक लास्ट एंट्री आपको करवा देता हूं, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये तो कंपाउंड ही नहीं होती, एट द रेट 10%। ये देखिए एट द रेट, मैं दोबारा एक बार कर देता हूं, एट द रेट 10%। आप कहते हैं पहले सर एंट्री पास करो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट तो बाद में, 10% कैसे करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एंट्री सबको आती है जी, बिल्कुल सही सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं जी? डेबिट, तो मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर अमाउंट नहीं समझा है जी, आपने तो यहाँ परसेंटेज बोल दी 10%। तो आपको बताता हूँ नई चीज, ये देखिए आज के बाद जो परसेंटेज बोलूंगा किसके ऊपर ब्याज लगाना है सर? कैपिटल के ऊपर। कैपिटल कहाँ मिलेगी सर? फर्स्ट एंट्री में चेक किए शायद थी, ये देखिए जी फर्स्ट एंट्री में राम स्टार्टअप बिजनेस, कितनी कैपिटल है बिजनेस में चेक कीजिए, सबको दिख जाएगा कितनी कैपिटल है। 3,50,000, इसका 10% करना था। 3,50,000 का यहां पे करके दिखा दूं, 3,50,000 का 10%, तो आप कर सकते हो 35,000। दिस इज द अमाउंट। पेपरों में करने के लिए समझ लो। आज के बाद वैसे ज्यादा नहीं आएगी, 2-3 चीजों पे परसेंटेज बोली जाती है, जैसे समटाइम डिस्काउंट की परसेंटेज आगे जाके आएगा, अभी बहुत दूर है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपको आनी चाहिए, और डेप्रिसिएशन की परसेंटेज में आपके साथ बोल के जा सकता हूँ, डेप्रिसिएशन की, फिर उसका कंसेप्ट समझाऊंगा वो कैसे होता है। क्योंकि देखो बीच में हमने कुछ परचेज भी करी, बीच में कुछ हमने डेप्रिसिएशन भी करा, बीच में कुछ हमने सेल भी करी, तो आपके लिए उसका एक अलग से कंसेप्ट लेके चलूंगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेन है हमारे लिए। क्लियर हो गया? फटाफट इन सब एंट्रीज को एक बार दोबारा देखिए। कंपाउंड एंट्रीज हेडिंग दी, पहली हमने करी बिजनेस स्टार्ट करने की, कैश डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, फर्नीचर डेबिट, कैपिटल। फिर हमने फर्नीचर परचेज किया, मशीनरी परचेज किया, अलग से। सब बच्चों ने इसको कॉपी पे नोट करना है। इस सोल्यूशन की पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ साथ में, ये आपने इसको अलग से सॉल्व करना, प्रॉपर हेडिंग देके कंपाउंड एंट्री लेक्चर नंबर 6 जर्नल। कल के लेक्चर में कुछ और नई चीज लेकर आऊंगा। लेक्चर सारे छोटी रखेंगे जी, 40-40 मिनट्स के लेक्चर होंगे, इससे ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं बना के दे रहा हूँ आप लोगों को। और यूट्यूब पे पढ़े आप जब मर्जी आराम से जैसे मर्जी करके देखो, बट प्लीज इनको देखो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो कि वो भी देख पाए इन लोगों के लेक्चर्स को। देखें कि जब लॉकडाउन ऊपर हो तो हम लोग एक प्रॉपरली बैच बना के हम लोग स्टार्ट कर पाए, ये ना हो कि आगे रह गया कोई पीछे हो गया, ये ना हो पाए। सारे कम से कम लेक्चर जरूर देखें प्लीज, ठीक। इतनी मेहनत करके लेक्चर बनाया जाता रहे तो आपको ये समझ आना चाहिए। कोई नहीं समझ आता, मेरा नंबर वहां पे है 9646522002। एनी टाइम आप कॉल कीजिए, एनी टाइम कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, किसी को डाउट है आप पूछिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है प्लीज। नेक्स्ट फर्नीचर मशीनरी टू कैश, फिर रेंट पे किया, वेजेस पे किया टू कैश, रिसीव करे इकट्ठे कर दिए, कैश का डेबिट टू कमीशन टू सैलरी, चेक कर लीजिए। चैरिटी पे करी, चैरिटी टू कैश टू बैंक, डेप्रिसिएशन इकट्ठे लगा दिया, डेबिशन डेबिट टू मशीनरी टू फर्नीचर। इशू करा चेक मोहन को, याद आ गया होगा, मोहन रिसीवर, रिसीवर क्या था? डेबिट, मोहन डेबिट, बस कल नहीं करवाया था तो आज करवा दिया। टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव, रिसीव करा चेक तो बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू बलराम, और फर्नीचर भेज दिया, मशीनरी भेज दिया, कैश का डेबिट टू फर्नीचर टू मशीनरी, और लास्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन परसेंटेज। तो ऊपर जो कैपिटल दी हुई थी 350, उसका 10% करके दिखा दिया, ये रहा 35,000 रुपये। ये अपना क्या आ चुका आंसर, चेक कर लीजिए। ये सारी एंट्रीज आपके सामने हैं, हमने 10 एंट्रीज भी आपको करवाई, वैसे 15 करवानी थी, अभी आप 10 ही कर लीजिए, प्रॉपरली नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में एक नया कंसेप्ट लेकर आऊंगा आपके साथ, TDCD, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, पहले बता जाता हूँ। उसमें मेन हमने बात ही उसकी करनी होगी, ट्रेड डिस्काउंट कैसे लगता है, कैश डिस्काउंट कैसे होगा। 8-10 एंट्री हो पाएंगी, ज्यादा नहीं, वो समझने वाली ज्यादा है, समझने वाली ज्यादा है। तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कैसे होगा, हम उसके ऊपर ज्यादा चर्चा करें, ठीक है सर। प्लीज अगर किसी को भी डाउट है प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, कोई अपने जान पहचान में जो है, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है जी। थैंक यू।